प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे विकसित शहरों में से एक है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ प्रयागराज अपने कुंभ मेले के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर ने देश को लगभग 7 प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रयागराज भारत का एकमात्र ऐसा भी शहर है जिसको सन 1858 में महज एक दिन के लिए देश की राजधानी बनाया गया था। सन 1859 में देश की चौथी रेलवे लाइन थी कानपुर से प्रयागराज के बीच बिछाई गई थी। प्रयागराज ही वह स्थान है जहां सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और 1920 में महात्मा गांधी ने अहिंसा आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से की थी। लगभग 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए प्रयागराज शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से प्रयागराज उत्तर प्रदेश का 7वां और भारत का 36वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। 2011 में किए गए एक सर्वे के अनुसार प्रयागराज दुनिया का 40वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रयागराज शहर में 76% हिंदू, 22% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। प्रयागराज शहर की साक्षरता दर 86% है। इससे यह पता चलता है कि शहर के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, कवि हरिवंश राय बच्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसी कई महान हस्तियों का संबंध भी यूपी के प्रयागराज से रहा है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। दिल्ली के राजेंद्र नगर के बाद यूपी का प्रयागराज आईएएस कोचिंग का सबसे बड़ा सेंटर भी है। यहाँ का इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी जमाने में उत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड बोला जाता था। इसके अलावा MNIT कॉलेज, IIIT कॉलेज, सदन लाल खन्ना गर्ल्स कॉलेज और यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों ने प्रयागराज शहर की गंगा जमुनी तहजीब और यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से कैद किया है, जिनमें ओमकारा, शादी में जरूर आना, संगम, महाकुंभ, श्री 420 जैसी कई फिल्में शामिल हैं। पौराणिक काल में प्रयागराज को प्रयाग के नाम से जाना जाता था, परंतु मध्यकालीन युग में जब मुस्लिम शासक अकबर ने प्रयाग की धरती पर अपना कब्जा जमाया तो उसने इस शहर का नाम प्रयाग से बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर। परंतु जब भारत में अंग्रेज राज करने लगे तो रोमन लिपि में इसे इलाहाबाद लिखा जाने लगा। परंतु 16 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको इलाहाबाद से प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। आवागमन के दृष्टिकोण से प्रयागराज जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग प्रयागराज शहर में कुल 8 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, छियोंकी, प्रयागराज रामबाग, नैनी जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयाग जंक्शन, झूसी और प्रयागघाट रेलवे स्टेशन शामिल है, जिसमें से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज जंक्शन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। ये रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, इलाहाबाद मऊ गोरखपुर लाइन और हावड़ा मुंबई लाइन पर मौजूद है। कानपुर सेंट्रल के बाद प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 12 है। राजधानी स्पेशल, गरीब रथ स्पेशल, त्रिवेणी स्पेशल और बुंदेलखंड स्पेशल जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ प्रयागराज जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग प्रयागराज शहर में कुल 2 बस स्टैंड मौजूद हैं, सिविल लाइन बस स्टैंड और जीरो रोड बस स्टैंड। प्रयागराज शहर के दोनों बस अड्डे भारत के कई बड़े महानगरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग प्रयागराज शहर के बमरौली क्षेत्र में स्थित प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। प्रयागराज हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई जैसे कई बड़े महानगरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। प्रयागराज शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी प्रयागराज शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना प्रयागराज शहर का भ्रमण अधूरा है। त्रिवेणी संगम
त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म की 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। तीनों नदियों के जलों के मिलने से यहाँ पानी का रंग हरा हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हर 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेले का आयोजन इसी स्थान पर किया जाता है। नैनी ब्रिज प्रयागराज के सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाने वाला नैनी ब्रिज शहर के प्रमुख स्थलों में से एक है। सन 2004 में प्रयागराज से नैनी क्षेत्र को जोड़ने के लिए इस ब्रिज का निर्माण करवाया गया था। आज के समय में इस आधुनिक ब्रिज की सुंदरता देखते ही बनती है। रोज सुबह व शाम को यहाँ पर प्रयागराज शहर के स्थानीय पर्यटक सेल्फी लेते दिख जाते हैं। फन गांव वाटर पार्क प्रयागराज के कौशाम्बी रोड पर स्थित फन गांव वाटर पार्क उत्तर प्रदेश के प्रमुख एम्यूजमेंट पार्कों में से एक है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की वाटर स्लाइड, रेन डांस व कई अन्य चीजों का मजा ले सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत कुछ एडवेंचरस तरीके से करना चाहते हैं तो ये वाटर पार्क आपके लिए है। यहाँ पर शाम के समय लेजर लाइट शो और म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए प्रयागराज शहर के लोग आया करते हैं। कंपनी गार्डन शहर के सिविल लाइंस चौक के पास स्थित ऐतिहासिक कंपनी गार्डन वही स्थान है जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण न करने के बजाय खुद को गोली मार ली थी। 133 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ कंपनी गार्डन प्रयागराज शहर का सबसे बड़ा पार्क भी है। पार्क के एक कोने में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति भी लगाई गई है। पार्क में एक छोटी सी झील भी बनाई गई है जिसमें आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। खुसरो बाग शहर के लोकरगंज इलाके में स्थित खुसरो बाग मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। खुसरो बाग वही स्थान है जहां पर मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो को दफनाया गया था। एक समय था कि जब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था, तब जहांगीर ने खुसरो की आंखें निकालकर उसको इसी स्थान पर दफना दिया था। यहाँ पर सुबह व शाम को स्थानीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी भीड़ देखने को मिलती है। बड़े हनुमान मंदिर शहर के संगम मार्ग पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान हनुमान की प्रतिमा खड़े होने के बजाय लेटी हुई है। हर सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को स्थानीय पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा प्रयागराज शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें तारामंडल, मिंटो पार्क, इलाहाबाद का किला, आलोपी देवी मंदिर, आनंद भवन, सेंट कैथेड्रल चर्च और इलाहाबाद म्यूजियम यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।